नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले भाजपा का धूम धड़ाका। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत। एमपी उपचुनाव में, यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत, 19 सीटें बीजेपी ने जीती, 8 पर मिली कांग्रेस को जीत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 107 से 126 पर पहुंच गई है, जो बहुमत का आंकड़ा 115 से 11 सीटें ज़्यादा है। कांग्रेस ने 9 सीट पर जीत मिली है। उपचुनाव को स्पष्ट जनादेश साफ है कि जनता ने शिवराज पर भरोसा दिखाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता का और मेरा आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है। मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है। और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए। और जहां हम पीछे हैं और बिल्कुल मार्जिनल वोटों से एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। खबर इंदौर से है, जहां तीसरे राउंड की गिनती के बाद तुलसी सिलावट के आगे होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही भाजपा समर्थकों ने काफी खुशी था और जश्न भी मनाया। है पोस्टल बैलेट के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो पोस्टल बैलेट में 80 साल की उम्र के ज़्यादा दिव्यांग। मध्य प्रदेश उपचुनाव के शुरुआती रुझान को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभी डाक मत पत्र विश्लेषण है। इन सभी से उस तरह के लोगों ने वोट किए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अभी ईवीएम का रिजल्ट आना बाकी है। नाम है पोस्टल बैलेट के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो पोस्टल बैलेट में 80 साल की उम्र के ज़्यादा दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स। इसमें तो कांग्रेस के लोगों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिल पाई, कौन कौन वोट डालने जा रहा है, तो वो तो होना ही था। मैंने कहा हुआ है कि जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। अब देखिए ईवीएम के खुलने दीजिए, पता पड़ेगा। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के बहुमत के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से केन्यू स्टेट हेड विवेक कुमार ने खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। चुनाव का नतीजा आने के बाद आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमारे साथ कैबिनेट मंत्री है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की खुशी इजहार हो रही है बीजेपी कार्यालय में। ये रुझान जो देखने को मिल रहा है, रुझान क्या जीत देखने को जो मिल रहा है, कमलनाथ की तरफ से भी कई कवायद की गई थी, लेकिन अब आत्मसमर्पण साफ दिख रहा है उनका। ये बेसिक मध्य प्रदेश के जनता की जीत है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है और मध्य प्रदेश का लाडला नेता शिवराज सिंह चौहान साहब की जीत है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जीत है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभी की जीत है। तो इसलिए वास्तव में कहेंगे तो ये शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी नीतियों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोऑर्डिनेशन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का समन्वय और जनता की असीम कृपा की जीत है। इसलिए इस जीत के प्रति मैं उनको हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार सिंधिया जी को टारगेट किया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से गद्दार भी कहा जा रहा था। लगातार बार बार ये टारगेट होने के बावजूद भी जिस तरह का रिजल्ट आया है, रुझान सामने अगर बात करें सिंधिया समर्थकों का भी और उनके जो चाहते जो मंत्री भी बने हैं और जो जीत हासिल की है, तो ये करारा जवाब तो है कांग्रेस को। एक्चुअली लोकतंत्र के सिस्टम में हमारा कोई एग्जामिनर होता है तो वो जनता होती है।
जनता की परीक्षा में सिंधिया जी के समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़े। 51,000 से जीते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, 30,000 के ऊपर ये जीते हैं हमारा प्रभुराम चौधरी, 30,000 के ऊपर हमारा जीता है कौन, सरदार हरदीप सिंह डंग। ये थे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनका साफ तौर पे कहना है ये जीत उनके पार्टी की जीत है। और जैसे समर्थकों की बात करें सिंधिया समर्थकों की, तो पूरी तरह से मेहनत और लगन से ये जीत हासिल किया बीजेपी ने। 28 विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बहुमत हासिल किया है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी में जश्न की शुरुआत हो गई है। सिंधिया समर्थक पूरे जोश के साथ जश्न मना रहे हैं। हजारों की संख्या में बीजेपी के सिंधिया समर्थक अबीर गुलाल के साथ ढाल, नगाड़े और ढोल बजा रहे हैं। इन सभी की बातों को जायजा लिया हमारे के न्यूज स्टेट हेड विवेक कुमार ने। शुरुआती रुझानों का रिजल्ट आना शुरू हुआ है, वहीं सिंधिया समर्थक में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सिंधिया जी को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन ये जो रुझान है उसके बाद क्या जश्न का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में? हश्र का माहौल है, युवाओं में जोश है। जनता ने समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ये चुनाव सिंधिया जी के प्रश्न का चुनाव था, उनके प्रेस्टीज का चुनाव था। और जनता ने बता दिया कि गद्दार कौन है और ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। लगातार उनको निशाना बनाया जाता, लगातार कहा जा रहा था कि उनके द्वारा जो प्रत्याशी साथ में आए थे वो जीत नहीं पाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये रुझान आने के बाद पूरा पलड़ा साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि 28 में से 25 कहीं ना कहीं सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो सम्मान मोदी जी ने सिंधिया जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी को दिया है, पूरा मध्य प्रदेश का युवा एक साथ होकर सिंधिया जी के साथ खड़ा है। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें यही हश्र होगा कांग्रेस का, क्योंकि उस बंटाधारी नेता और उस बुजुर्ग नेता ने जो युवाओं के साथ गलत किया, हमारे साथ नहीं, राहुल गांधी के साथ वहां सोनिया गांधी गलत कर रही हैं, मध्य प्रदेश में इनके साथ गलत कर रहे थे, राजस्थान में सचिन पायलट के साथ गलत हो रहा था। और ये जनता का चुनाव है, जनता बनाम कांग्रेस, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सिंधिया जी के साथ है, शिवराज जी के साथ है, बीडी शर्मा जी के साथ। जैसा कि लगातार सिंधिया समर्थकों का कहना है कि ये जनता का है सरकार और जनता के द्वारा चुना गया, तो ये कहीं न कहीं साबित करता है कि सिंधिया पे जो आलोचना लगाए जा रहे थे वो साफ तौर पे ये क्लियर हो गया है कि भाई जो भी है सिंधिया के समर्थक थे, जो समर्थन में आए थे, वो उनका रुझानों में जीतता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये जश्न देख रहे हैं, ये जश्न सरकार की है, ये जश्न सिंधिया का है। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया, भोपाल। दंतेवाड़ा पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बदले में एडा यानी बदलता मानव अभियान की शुरुआत की। लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित जेल में बंद, जेल से रिहा नक्सली, नक्सल पीड़ित परिवार एवं नक्सल संगठन में सक्रिय नक्सली के परिवार का काउंसलिंग कर आत्मविश्वास बढ़ाने और सरकार की नीति योजनाओं का लाभ उठाकर परिवार के साथ संपूर्ण जीवन यापन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। बदले मेड़ का बदलता मन बदलती सोच, ये दंतेवाड़ा पुलिस का नया अभियान है जो कि लोन वराटू अभियान को सप्लीमेंट करेगा। हमने देखा कि काफ़ी लोग जेल जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद दोबारा गैरकानूनी माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि, काफ़ी सारे ठेकेदार, काफ़ी सारे लोग रेडिकल थॉट्स से ग्रसित हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं, मदद करते हैं, नक्सली गतिविधि करने में संलिप्त रहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले चरण में लोन वराटू से सरेंडर्ड माओविस्ट, जेल से छूटे हुए माओविस्ट, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां अपनी जीत का श्रेय अपने सभी बीजेपी नेताओं को दिया, वहीं बात भी रखी जहां कहा कि यह विजय भारतीय जनता पार्टी के विचारों की विजय है। हमारे विकास कामों की जनता को आशीर्वाद मिला है। इस शानदार विजय के लिए मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता का और मेरा आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है। मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है। और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए। और जहां हम पीछे हैं
और बिल्कुल मार्जिनल वोटों से एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। कांग्रेस को वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे, झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के, तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया, हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने, आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनकी लोकप्रियता सर पे चढ़ के बोल रही है, उनका आशीर्वाद हमें था। और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी खूब मेहनत की, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे, कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, भूपेंद्र सिंह जी जो चुनाव के प्रबंधन का काम देख रहे थे, गोपाल जी, अरे पूरी टीम काम करती है हमारे यहाँ, पूरी टीम काम करती है, सबने मिलकर काम किया। और उनके साथ साथ मैं भी काम कर रहा था। कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी। अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। सर, आपको भी चुनाव कोरोना हुआ, फिर आप काफी उसके बाद भी लगातार आप मेहनत करते रहे, फिर आपकी 85 आपने रैली, 10 रोड शो किए हैं, कहाँ से लाते इतनी एनर्जी? देखिए, जनता मेरे लिए भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है। और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की, वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं जनता का हृदय से आभारी हूँ और संकल्प है कि जी जान लगा देंगे हम अपनी जनता की बेहतरी के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सही बात है कि अब तो जनमत का ये आदेश है कि मैं ढंग से अब पूरे समय जो 3 साल बचे सरकार चलाऊं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। सर, आपको नाम आ गया अब मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है? क्योंकि उन्होंने तो संबल योजना फिर चालू कर दी हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप गरीबी से मुक्ति का रोड मैप है। हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था ठीक करना हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ हम काम करेंगे। पहले से सुनिश्चित थी, हमें तो कभी भी ये नहीं लगा कि बिहार में एनडीए नहीं जीतेगा। कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे, परिणाम आज सामने। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, बिहार की एनडीए सरकार का, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज वहां जीत रहा है। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर
वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। क्षेत्राधिकारी बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल की अगुवाई में आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 के दृष्टिगत उसे देखते हुए जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसके बाद दिनेशपुर सुभाष चौक बाजार से होती हुई थाना दिनेशपुर तक एक पदयात्रा निकाली गई तथा स्थानीय लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने व अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने की अपील की गई। वहीं आम लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने और मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया। पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के बीच जाकर पुलिस एक फ्लैग मार्च, एक मार्च कर रही है, जिसे कह रहे हैं मार्च विद मास्क। इसमें पुलिस द्वारा लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो ज़रूर मास्क धारण करें और जब भी बाज़ार में या कहीं पे भी हैं तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सुरक्षित रहें। खबर कटनी से है, जहां करोड़ों की लागत से बने हाईवे कुछ ही सालों में हालत खराब हो गई। दरअसल NH-43 कटनी से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर तक आने वाले हाईवे अपने नवनिर्माण से पूर्व ही अपनी कहानी कहने लगा है। हाईवे हर जगह से दरारें पड़ने लगी। अभी 2 साल पहले ही बनी बड़वारा कटनी मध्य प्रदेश सीसी सड़क की जगह जगह दरारें दिखना शुरू हो गई हैं। उखड़ने पर साफ नजर आने लगा है कि ऐसे में निर्माण नाम के खर्च अनगिनत करोड़ों रुपए बेवजह बर्बाद होने जैसा लगता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में डायनासोर के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिलने का दावा एक प्रोफेसर ने किया है। खास बात यह है कि डायनासोर जिस प्रजाति के जीवाश्म होने का दावा किया जा रहा है वह इससे पहले कहीं भारत में नहीं मिली है। जीवाश्म का पता सबसे पहले सरकारी स्कूल में खेलने वाले एक शिक्षक को चला, जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। मंडला में पदस्थ शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि मोहन टोला इलाके में घूमने के लिए निकले थे और तब उन्हें कुछ बच्चों को बॉल की तरह देखने को पत्थर से खेलते हुए दिखे। शिक्षक बच्चों के साथ उस जगह गए और एक तालाब की खुदाई कर रहे, तभी वहीं पर इस तरह के 7 बॉल्स मिले। शिक्षक ने बताया कि पहली बार देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये जीवाश्म है।
रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रताप नगर ब्रिज में कृषि उपज मंडी जा रहे एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर 2 पहिया सवार अज्ञात बदमाशों ने 9 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की गई। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि फरियाद मंडी व्यापारी ने थैली में 9 लाख रुपए होने की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उन्हें तलाशने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।